गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो जो है ये क्लास संबंधित है आप लोगों का जो पीजीटी का सिलेबस है पार्ट बी मीन्स सेक्शन बी खंड बा जिसको बोलते हैं। तो लास्ट इससे पहले की वीडियो में बताए हम आप लोगों को कि जो सिलेबस आप लोगों का डिवाइड है वो टोटल डिवाइड है 3 पार्ट में। पार्ट ए जो है काउंटिंग से रिलेटेड है। पिछले वीडियो में आप देखे काउंटिंग में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो है सेक्शन बी किससे रिलेटेड है आपके सिलेबस में तो दिया गया है मेन जो नाम से वो दिया गया है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, व्यवसायिक संगठन एवं प्रबंध। लेकिन है इसमें 3 सब्जेक्ट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन ट्रेड एंड मैनेजमेंट मीन्स व्यवसायिक संगठन, विदेशी व्यापार जिसको इंटरनेशनल बिजनेस बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और तीसरा आपका है मैनेजमेंट जिसको बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए बताते हैं आप लोगों को बीओ में क्या पढ़ना है, बिजनेस फॉरेन ट्रेड में क्या पढ़ना है, मैनेजमेंट में क्या पढ़ना है और कहाँ से आपके नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन तीनों पार्ट में अगर कहा जाए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन ट्रेड और मैनेजमेंट में सेक्शन बी में पार्ट बी में जो आपका इम्पॉर्टेंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जहाँ से नॉर्मली मोर देन 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन तीनों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका है मैनेजमेंट वाला पार्ट। नियर अबाउट 20 MCQ क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से बनते हैं। लेकिन हम आपको सब बताएंगे कौन कौन से टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं तीनों में। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्यवसायिक संगठन, इसमें जो दिया गया है स्कोप मतलब व्यवसायिक संगठन का क्षेत्र जो है। फिर दिया गया है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यवसायिक संगठन के प्रारूप, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो व्यवसायिक जो संगठन के जो प्रारूप हैं, जो रूप हैं, जो आप इसमें पढ़ते हैं, सोल ट्रेड एकांकी व्यापार, पार्टनरशिप बिजनेस साझेदारी व्यवसाय, कंपनी बिजनेस कंपनी व्यवसाय, और चौथा आप लोग पढ़ते हैं इसमें कोऑपरेटिव बिजनेस सहकारी व्यापार। तो ये 4 प्रकार के फॉर्म्स होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो कि आप लोग पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, यही फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से मीन्स व्यवसायिक संगठन के प्रारूप। नेक्स्ट दिया गया है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन मीन्स पर्यावरणीय प्रदूषण, ये बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट है जो सेकंड ईयर में आप लोग बीकॉम में पढ़ते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट, और यहाँ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऐड कर दिया गया है बिजनेस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एटॉमिक पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, जो कि किससे जनरेट होता है आपका इंडस्ट्रीज से, उद्योगों से। तो विभिन्न प्रकार के प्रदूषण पढ़ेंगे यहाँ पर, और उससे रिलेटेड कौन कौन से, जैसे वाटर के लिए जो प्रिवेंशन के लिए बना है एक्ट, उसके बाद जो आपका है एयर पोल्यूशन के लिए बना हुआ है, जो आपका सॉइल पोल्यूशन के लिए बना हुआ है रोकने के लिए, उसके बाद मोटर व्हीकल जो नॉइस पोल्यूशन है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जो बना हुआ है, और ओवरऑल सबको कंट्रोल करने के लिए जो लैंडमार्क एक्ट है हमारे यहाँ कंट्री में, वो आपका है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो बार बार यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आपका है इंडस्ट्रीज, उद्योग धंधे जो आपके हैं, प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर मीन्स द्वितीयक क्षेत्र में, और टर्सरी सेक्टर मतलब तृतीयक क्षेत्र सर्विस सेक्टर। तो यहाँ पे आपको इंडस्ट्रीज पढ़नी है। नेक्स्ट आपका पढ़ना है डोमेस्टिक ट्रेड मीन्स घरेलू व्यापार। तो ये आपका दिया गया है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें से कि आपका 2 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहाँ से आपके बीओ में नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर आप वही एक्ट फिर से पढ़ेंगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932 किसको कंट्रोल करता है, पार्टनरशिप बिजनेस को। फिर उसके बाद कंपनी बिजनेस को कौन कंट्रोल करता है इन आवर कंट्री बाय द इंडियन कंपनीज एक्ट, न्यू कंपनीज एक्ट 2013, नॉट द ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956। हर जगह किताबों में, गाइड में, हर जगह पर मटेरियल वही पुराना वाला दिया गया 1956। ध्यान से आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो कंपनी ला का हर एक क्वेश्चन आप लोग गलत कर देंगे, कहीं अपडेट नहीं है। तो आपको हम यहाँ पर पढ़ाएंगे न्यू कंपनीज एक्ट 2013, नया कंपनी अधिनियम 2013। फिर आ जाइए फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार, जो कि डायरेक्टली आपके सिलेबस में दिया गया है। और यहाँ से जो आपके टीजीटी पीजीटी में स्पेशली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है थ्योरीज ऑफ फॉरेन ट्रेड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के या विदेशी व्यापार के जो सिद्धांत हैं जो आपका दिया गया है, आपका डेविड रिकार्डो का जो प्रिंसिपल है, उसके बाद हैबरलर का मॉडर्न प्रिंसिपल है, कंपैरेटिव का जो थियरी है, तुलनात्मक सिद्धांत, ये सब आप यहाँ पर पढ़ेंगे, जो कि 1-2 क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन रहता है वो पूछा जाता है
फॉरेन ट्रेड कैसे होता है? इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विद द हेल्प ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, आयात एवं निर्यात के माध्यम से। तो यही यहाँ पे पूछा जाता है, डॉक्यूमेंट यूज्ड इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस मीन्स आयात एवं निर्यात में प्रयुक्त होने वाले प्रलेख। तो ये दो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल बिजनेस से, क्वेश्चन छूट नहीं सकता यहाँ से, 101% आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? पूछा जाता है नेचर एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस प्रबंध के कार्य, प्रबंध के कार्य और प्रकृति। तो प्रबंध के कार्य जो आपके हैं आपको पता ही होगा, पढ़े होंगे आप लोग बीकॉम में, एमकॉम में। नहीं पता है तो हम आपको बता दे रहे हैं। देयर आर 5 यूनिवर्सल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के 5 वैश्विक कार्य होते हैं। प्लानिंग फर्स्ट, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड इज़ द डायरेक्टिंग, फोर्थ इज़ द कंट्रोलिंग एंड फिफ्थ इज़ द कोऑर्डिनेटिंग। जो कि रिपीट किया गया है आपके सिलेबस में। यही फंक्शन कहाँ दिया गया है? यहाँ पर मैनेजेरियल फंक्शन, प्रबंधकीय कार्य। और प्रबंधकीय कार्य में ऑल फंक्शन नहीं इंक्लूड है। अभी आपको हम बताते हैं कौन सा इसमें है कौन सा नहीं है। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है डिफरेंट थियरीज ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की विभिन्न विचारधाराएं, सिद्धांत। तो डिफरेंट थियरीज ऑफ मैनेजमेंट अगर कहा जाए मैनेजमेंट में मोर देन 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन के आसपास जो क्वेश्चन अकेले मैनेजमेंट से पूछा जाता है वो आपका थियरीज से पूछा जाता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रटना पड़ेगा आप लोगों को ये सारी चीज़ें। क्लास में रेगुलर हमारे आप लोग बने रहेंगे तो सारी चीज़ें रट जाएंगे। तो डिफरेंट थियरीज, जो थियरीज है मैनेजमेंट की वो 3 भागों में डिवाइड है। पहला आपका है क्लासिकल थियरीज ऑफ मैनेजमेंट मीन्स प्रबंध की प्रतिष्ठित विचारधारा। सेकंड कैटेगरी में आपका बताया गया है नियो क्लासिकल थियरी, नव प्रतिष्ठित विचारधारा। और थर्ड कैटेगरी में बताया गया है मॉडर्न थियरी ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की आधुनिक विचारधारा। तो जो ट्रेडिशनल थियरी है, ट्रेडिशनल थियरी में जो आप लोग पढ़ते हैं वो आप पढ़ते हैं ब्यूरोक्रेटिक थियरी, नौकरशाही विचारधारा, साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी, वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा। उसके बाद आप उसमें पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, प्रशासनिक प्रबंध। ये सारी थियरीज कहाँ पर आपके हैं? ट्रेडिशनल थियरीज में। नियो क्लासिकल में आप पढ़ते हैं थियरी एक्स, थियरी वाई, थियरी जेड, नीड हायरार्की थियरी, हर्जबर्ग हाइजीन थियरी, ह्यूमन रिलेशन थियरी। ये सब किसमें हैं? नियो क्लासिकल थियरी में। और मॉडर्न जो थियरी है उसमें आप बिजनेस गेम्स थियरी पढ़ेंगे, सिचुएशनल थियरी पढ़ेंगे, कंटीजेंसी थियरी पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके मोर देन 10 क्वेश्चंस अकेले थियरी से ही पूछा जाता है, मतलब सिद्धांत विचारधाराओं से पूछा जाता है। नेक्स्ट दिया गया है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, ज़बरदस्ती का सिलेबस बड़ा करने के लिए दिया गया है। व्यवसाय मीन्स प्रबंध एक पेशे के रूप में। ये क्या है? दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचर और फीचर ऑफ द मैनेजमेंट, विशेषता एक है। नेक्स्ट आपका देखिए दिया हुआ है ज़बरदस्ती का, ये आपका ऐड कर दिया गया है पूरा, यहाँ दोबारा रिपीट कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें आप कहाँ पढ़ते हैं? यहीं पर ही हो गया। ये सब किसके पार्ट हैं? थियरीज ऑफ मैनेजमेंट। तो आप लोग पढ़ेंगे। और किस नाम से दिया गया है? वेरियस थिंकर्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के प्रमुख विचारक। अलग नहीं पढ़ना है, यही थियरीज में सारी चीज़ें हम आपको पढ़ा देंगे, इसी का ही पार्ट है। तो देखिए नाम दिया गया है केवल F.W. टेलर। तो F.W. टेलर किसको डेवलप किए थे? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट को। सो दैट इज F.W. टेलर जो डेवलप किए थे वो किए थे आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी, वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा। इसीलिए इनको बोला जाता है टेलर इज कॉल्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हेनरी फ्यूल जो है, हेनरी फ्यूल किसको डेवलप किए थे? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट को। मीन्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसका पार्ट है? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का, प्रशासनिक प्रबंध। तो हेनरी फ्यूल को बोला जाता है फादर ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का पिता, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट मीन्स प्रशासनिक प्रबंध का पिता। और तीसरा जो आपका है एल्टन मेयो। एल्टन मेयो किसको डेवलप किए थे? ह्यूमन रिलेशन थियरी को, मानवीय संबंध विचारधारा, जहाँ से कि HRM का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जन्म हुआ, मीन्स मानव संसाधन प्रबंध। तो जो है एल्टन मेयो। फिर जो आपके सिलेबस में दिया गया है मैनेजरियल फंक्शन, ज़बरदस्ती का जोड़ दिया गया है, यहीं पर देखिए दिया गया है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यहीं आपको पढ़ लेना है। तो ये नीचे के 3 टॉपिक ज़बरदस्ती के आपके सिलेबस में जोड़ दिए गए हैं, नहीं जोड़ना था इनको, यही 2 सफिशियंट, इसी में सब कुछ इंक्लूड है। अब देखिए आपको बता रहे हैं फंक्शंस।
मैनेजेरियल फंक्शंस, तो आपके सिलेबस में सब फंक्शन नहीं इंक्लूड हैं। तो कितने फंक्शन हैं मैनेजमेंट के? 5 यूनिवर्सल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यूनिवर्सल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के 5 वैश्विक कार्य। पहला है प्लानिंग, नियोजन करना। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, संगठन करना। तीसरा है डायरेक्टिंग, निर्देशन करना। चौथा आपका है कंट्रोलिंग, नियंत्रण करना। पांचवा है कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय करना। तो प्लानिंग, पहला क्या है? प्लानिंग। तो आपके सिलेबस में प्लानिंग दिया गया है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेप्स पूछा जाता है प्लानिंग का। दूसरा आपका है ऑर्गेनाइजिंग, तो ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्ट फंक्शन नहीं दिया गया। ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट आपका है स्टाफिंग, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तो स्टाफिंग दिया गया है। और इसी स्टाफिंग में आप पढ़ेंगे पूरे सब्जेक्ट को, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को, मानव संसाधन प्रबंधन को आप पढ़ेंगे। थर्ड दिया गया है मोटिवेशन। मोटिवेशन इज नॉट द यूनिवर्सल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मोटिवेशन इज द कॉल्ड द डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो डायरेक्टिंग फंक्शन कितने हैं? 4 डायरेक्टिव फंक्शन होते हैं। पहला होता है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। दूसरा होता है लीडरशिप, नेतृत्व। तीसरा होता है सुपरविजन, पर्यवेक्षण। और चौथा होता है कम्युनिकेशन, संप्रेषण। तो आपको चारों नहीं पढ़ना है, केवल और केवल यहाँ पर दिया गया है मोटिवेशन। यहाँ से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन मोटिवेशन से पूछा जाएगा। मोटिवेशन यूनिवर्सल फंक्शन और डायरेक्टिव फंक्शन और बोथ फंक्शन आर नन ऑफ द अबव। जो मोटिवेशन अभिप्रेरणा है वो वैश्विक कार्य कहलाता है प्रबंध का, या निर्देशन संबंधी कार्य कहलाता है, या दोनों कहलाता है, या कोई नहीं। तो ये कौन सा है? यूनिवर्सल फंक्शन नहीं है। यूनिवर्सल फंक्शन नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड द डायरेक्टिव फंक्शन, या निर्देशन संबंधी कार्य। बहुत ही कन्फ्यूजिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छे लोग इस क्वेश्चन को गलत करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आपका है जो 4th फंक्शन है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग आपका यहाँ पर है, 1 क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाएगा कंट्रोलिंग से, कंट्रोलिंग मेथड से, इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट में आपका है कोऑर्डिनेशन, मतलब समन्वय। तो समन्वय से क्वेश्चन कभी आता है, कभी नहीं आता। तो यहाँ पर फंक्शन में आपको प्लानिंग ध्यान में रखना है, स्टाफिंग, मोटिवेशन, कंट्रोलिंग। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है आप लोगों में। तो मैनेजमेंट में कहा जाए केवल 2 ही टॉपिक स्पेशली आपका दिया गया है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और थियरीज ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ से आपके 100% क्वेश्चंस मैनेजमेंट के पूछ लिए जाएंगे। तो ये आप लोगों का था सेक्शन बी, मीन्स खंडवा था, जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन ट्रेड एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड था। नेक्स्ट वीडियो जो है, नेक्स्ट जो क्लास है हम अभी अपलोड करेंगे, वो आपका है सेक्शन सी। और सेक्शन सी में आप लोगों को आज जो इस नाम से दिया गया वो दिया गया एडवांस्ड इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, उच्च आर्थिक सिद्धांत एंड स्टैटिस्टिकल मेथड, सांख्यिकी रीतियाँ, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो नेक्स्ट वीडियो भी वही आने वाला है। तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए, टिक कर लीजिए, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। और कुछ देर वेट करिए, आप लोगों को 3rd पार्ट भी हम अभी बनाते हैं और उसको अपलोड करते हैं। थैंक यू क्लास।